हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टेंस सीखने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाम थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत इजी है। चलो सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो, जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, तब हम ये टेंस यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, मैं 2 घंटे से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने काम पास्ट में स्टार्ट किया था और अभी भी कंटिन्यू है। अब इसकी पहचान समझ लो। हिंदी में आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, और साथ में से या से लेकर अब फॉर्मूला देखते हैं ध्यान से। सब्जेक्ट प्लस हैज बाय हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस इंजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस। पैफर थोड़ा बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब आई यू वी दे के साथ आता है। हैव बीन, शी, इट या कोई नाम हो, हैज बीन। चलो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। इसका मतलब है मैं 2 घंटे से इंग्लिश सीख रहा हूँ। यहाँ फॉर 2 आवर्स यूज हुआ है क्योंकि हम ड्यूरेशन बता रहे हैं कितने टाइम से। दूसरा सेंटेंस, शी हैज बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब है वो सुबह से गेम खेल रही है। यहाँ सिंस मॉर्निंग यूज हुआ है क्योंकि ये बताता है काम कब स्टार्ट हुआ, एग्जैक्ट टाइम। अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। सिंस और फॉर बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। सबसे पहले सिंस सेंस का यूज तब होता है जब एग्जैक्ट टाइम दिया हो, मतलब काम कब स्टार्ट हुआ बातें हैं। फॉर पर फॉर का यूज तब होता है जब हम ड्यूरेशन बताते हैं, मतलब काम कितने टाइम से चल रहा है। अब एग्जाम्पल की थ्रू समझते हैं। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब है मैं सुबह से इंग्लिश सीख रहा हूँ। यहाँ सिंस मॉर्निंग बता रहा है कि काम सुबह से स्टार्ट हुआ था। एक और एग्जाम्पल देखो, शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस 2020, मतलब वो 2020 से पढ़ रही है। यहाँ भी एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट दिया है। जोसे इन 20 जैसे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। इसका मतलब है मैं 2 घंटे से इंग्लिश सीख रहा हूँ। यहाँ फॉर 2 आवर्स ड्यूरेशन बताता है कितने टाइम से। एक और एग्जाम्पल देखो, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज, मतलब वो 3 दिन से खेल रहे हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस समझते हैं। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है काम नहीं हो रहा। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज बाय हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एग्जाम्पल से पहला सेंटेंस, आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब है मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। यहाँ हैव नॉट बीन यूज हुआ है जो बताता है कि काम कंटिन्यू नहीं हो रहा। दूसरा एग्जाम्पल, ही हैज नॉट बीन वर्किंग, मतलब वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ हैज नॉट बीन यूज हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन सेंटेंस पर। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल पूछना। इसका फॉर्मूला है हैज बाय हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब है क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो। यहाँ हैव स्टार्टिंग में आया है इसलिए ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा एग्जाम्पल, हैज शी बीन प्लेइंग, मतलब क्या वो खेल रही है। यहाँ हैज यूज हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट शी है। एक सिंपल रूल याद रखो, नेगेटिव में यील्ड्स नॉट ऐड करो, क्वेश्चन में यील्ड्स हैज बाय हैव को स्टार्ट में ले आओ। बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट क्लियर हो गया हो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।